SIR 2026 इसके अंदर जो सेकेंड फेज के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से 12 राज्यों के अंदर जो इन्यूमरेशन फॉर्म भराए गए थे, उन वोटर्स का जो लिस्ट है, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, अभी पोर्टल पर आ चुकी है। सभी वोटर्स को पोर्टल पर आकर के अपना जो नाम है वो जरूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि BLO के माध्यम से अगर आपने फॉर्म भराया है या फिर ऑनलाइन तरीके से खुद भी भरा है तो फॉर्म सही तरीके से आपका भरा है या नहीं भरा है। अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपका जो नाम है इस ड्राफ्ट मतदाता सूची के अंदर आ गया होगा। लेकिन अगर आपका नाम नहीं आया है, उस केस में इमीडिएट आपको एक्शन लेने की जरूरत होगी, तभी आप फ्यूचर में होने वाले इलेक्शन के अंदर मतदान कर पाओगे। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कैसे आपको अपना जो नाम है वो चेक करना है। इन केस कोई ऐसा मतदाता है जिसका जो नाम है नहीं दिखता है तो उसको क्या करना है, किसी को अगर नोटिस आता है उस केस में क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि वोटर लिस्ट 12 राज्यों के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्यूमरेशन का काम किया गया था सेकंड फेज के अंदर, मोस्टली राज्यों की वोटर लिस्ट पहले ही आ चुकी थी। उत्तर प्रदेश में स्पेशल काफ़ी डिले हुआ था, लेकिन अभी फाइनल ये जो लिस्ट है आ चुकी है, जो कि अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इसके लिए अपना ब्राउजर ओपन करोगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है वोटर्स ECI। तो आप सभी के सामने ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आपको सर्विसेज के सेक्शन में आना है, एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड इलेक्टरल रोल वाला, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप सभी का जो भी स्टेट है इस लिस्ट में से सेलेक्ट करना है और ईयर ऑफ रिवीजन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर 2026 लेटेस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप देखोगे कि ड्राफ्ट सूची वाला जो ऑप्शन है मिल चुका है। अपना डिस्ट्रिक्ट हम यहाँ पर चूज करेंगे, जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आपका लगता है विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। आप सभी को आपका जो पोलिंग बूथ है यहाँ पर लिस्ट उसकी दिखेगी, तो यहाँ पर पहले पेज पर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है इस तरीके से नेक्स्ट पेज पर जाना है, थर्ड पेज पर जाना है, इस तरीके से स्विच करके आप आगे पेजों पर जा सकते हो। जहाँ पर भी आपके पोलिंग बूथ का नाम दिख जाता है, इसके आगे दिए हुए ऑप्शन पे टिक करना है। कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिखाया गया है ये जैसा है, कैपिटल स्मॉल सेम दर्ज करना है। डाउनलोड सेलेक्टेड PDF के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मतदाता जो सूची है आप सभी के मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। इसके अंदर जितने भी वोटर्स हैं जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म अपना भरा था, उनके जो नाम है वो सम्मिलित करे गए। अगर किसी वोटर ने अपना इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा था या फिर BLO ने नहीं सबमिट किया है तो ऐसे लोगों के जो नाम है वो हटाए जा चुके हैं। यहाँ पर आपका जो नाम है वो दिखता है, यानी कि आपका जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो भरा गया है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो वोटर लिस्ट इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लेते हैं किसी ऐसे वोटर का जो नाम है नहीं मिलता है तो उस केस में क्या होगा। उसके लिए आपको बता दूं कि 2 कंडीशन यहाँ पर होंगी। पहली कंडीशन ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने SIR का इन्यूमरेशन फॉर्म भरा होगा और हो सकता है कि BLO ने उसको सबमिट ना किया हो या फिर आपके फॉर्म के अंदर कुछ इशू हो। तो ऐसे में आपका जो मतदाता कार्ड है, जो वोटर कार्ड है, वो अब इनवैलिड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पुराना वोटर कार्ड बना हुआ था और आपका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची के अंदर नहीं आया है तो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो वोटर ID कार्ड है कैंसिल कर दिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मे बी वो लोग जान नहीं पाए या फिर उनके डुप्लीकेट कार्ड बने होंगे। तो अगर आपने एक जगह से अपना फॉर्म भरा है तो एक जो आपका वोटर कार्ड है वो डिलीट हो जाएगा, जहां का आपने इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है। तो गवर्नमेंट ने वैसे काफ़ी कोशिश करी है कि सारे ही वोटर्स का जो है उनका वेरिफिकेशन किया जा सके, इसलिए डेट को भी आगे बढ़ाया गया था। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हाँ, कुछ वोटर ऐसे होते हैं जिनके डबल नाम जुड़े होते हैं या फिर वो स्विच कर चुके होते हैं कहीं दूसरी जगह पर, तो वो ऐसे में उनके जो कार्ड हैं वो इनवैलिड माने जाएंगे। तो अगर आपका नाम नहीं आया तो उस केस में आपको इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत होगी। अगर आप जेन्युइन वोटर हो तो ऐसे में क्या करना हो आगे बताऊँगा। लेकिन इसी के साथ में सेकेंड जो कंडीशन होगी वो होगी नोटिस फेज। देखो, ड्राफ्ट जो सूची मैंने आपको दिखाई थी उसके अंदर अगर आपका जो नाम है वो मिल गया तो बहुत सारे लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको फाइनल वोटर लिस्ट का इंतजार करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फैमिली मैपिंग नहीं करी होगी। जैसे मान लिया 2003 की जो मतदाता सूची थी उसके अंदर आपके पेरेंट के नाम नहीं मिल पाए थे। आपने क्या किया, इन्यूमरेशन फॉर्म अपना भर दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि सभी लोगों को भरना है, जो लोग भरेंगे उन्हीं का नाम आएगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से जो मतदाता सूची है उसके अंदर उनका जो नाम है डाले गए हैं जिन लोगों ने भी अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भरा है। लेकिन अगर आपने फैमिली मैपिंग नहीं करी है तो जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि हम अभी कोई दस्तावेज नहीं मांगेंगे, लेकिन आगे चल करके हमें ज़रूरत होगी तो जो भी वोटर्स ऐसे होंगे जिन्होंने फैमिली मैपिंग नहीं करी होगी उनको अपना एक दस्तावेज, कुछ लोगों के केस में 2 दस्तावेज, कुछ लोगों के केस में 3 दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी। आगे हम दस्तावेज पर भी आएंगे। तो ये है नोटिस, कुछ ऐसा आएगा।
तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। तो ये कुछ इस तरीके का आपको नोटिस आएगा, जहां पर आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर होगा, आपका नाम हो गया, और इसी के साथ में जहां पर भी आपका वोटर कार्ड मैप है उसका पता हो गया। अब यहां पर इस नोटिस के अंदर मेंशन किया गया है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचक नामावली का विशेष गहन परीक्षण जो SIR किया जा रहा था, उसके अंदर ये जांच में पाया गया है कि आपने अपने या फिर अपने रिश्तेदारों से संबंधित कोई विवरण नहीं भरा है। जब हम SIR का फॉर्म भर रहे थे, वहाँ पर हमें अपने मम्मी पापा के या फिर अपने दादा दादी नाना नानी की जो इन्फॉर्मेशन है वो दर्ज करने की ज़रूरत थी, जो यहाँ पर नहीं हो पाया है। जिनको नोटिस आएगा उन्होंने शायद नहीं किया होगा या फिर कोई इशू रहा होगा, तो ऐसा कुछ नोटिस आएगा जिसके अंदर कहा जाता है कि निर्वाचक नामावली के अंदर आपका जो नाम है आगे भी बना रहे, इसके लिए आप सभी को अपना जो कुछ साक्ष्य है वो यहाँ पर शेयर करना होगा, जो कि यहाँ पर आपको एक एड्रेस दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, इस डेट में आपको यहाँ पर इस एड्रेस पर विजिट करना है और यहाँ पर आप सभी को अपने जो दस्तावेज हैं वो साझा करना है। बेसिकली ये क्या होता है, कलेक्ट्रेट के अंदर ही बुलाया जाता है, तहसील के अंदर आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। तो इस बीच में अगर आपको कोई समस्या होती है तो BLO से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो कि हाँ कब जाना है, कहाँ पर जाना है। अब नोटिस के साथ में आपको दस्तावेज कौन कौन से देने हैं, तो दस्तावेजों की लिस्ट आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 13 दस्तावेज ऐसे हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो कि कहे गए हैं। इनमें से एक दस्तावेज, कुछ लोगों के केस में 2 दस्तावेज, कुछ लोगों के केस में 3 दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर दस्तावेज है क्या, तो एक तो है किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया कोई पेंशन भोगी, कोई सर्टिफिकेट है, पेंशन प्रमाण पत्र है, तो वो आप दे सकते हो। इसी के साथ में जन्म प्रमाण पत्र अगर आपका बना है, पासपोर्ट बना हुआ है। इसी के साथ में आप सभी के पास में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड की तरफ से कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास में है, जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट, तो ऐसा कोई है वो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे सकते हो। निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर हो सकता है जो राज्य सरकारों की तरफ से जारी किया जाता है। वन अधिकार प्रमाण पत्र हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास में जाति प्रमाण पत्र है या फिर परिवार रजिस्टर की नकल है तो ये भी आप यहाँ पर दे सकते हो। आधार कार्ड को लेकर के काफ़ी कंडीशंस अप्लाई हैं, तो अगर आपके केस में 2-3 दस्तावेज लगते हैं तो यहाँ पर जो आदेश पत्र जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग आधार भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो कि आप सभी को देने होंगे। अब हम जैसे कि बात कर रहे थे, अगर किसी को नोटिस आता है तो उसको कौन कौन से आखिर दस्तावेज देने हैं, तो गवर्नमेंट ने देखो कि पहले से ही डिसाइड कर दिया था कि हर वोटर को A, B, C, D कई सारे कैटेगरीज के अंदर बांटा जाएगा। तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। जैसे कि जब मैपिंग की जा रही थी तो कहा गया था कि 2003 के मतदाता सूची के अंदर जिनका नाम है तो उनको यहाँ पर अपने मम्मी पापा का जो नाम है जिस भी वोटर लिस्ट के अंदर मौजूद है उसकी जो कॉपी है वो आपको देना है या फिर उसकी डिटेल आपको फिल करना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जिनका भी जन्म है, जैसे कि मैंने बताया था कि एज ग्रुप पे डिसाइड होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेंशन किया गया है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है लेकिन उनका जो नाम है 2003 की मतदाता लिस्ट के अंदर सम्मिलित नहीं था, तो ऐसे लोगों को अपनी जन्मतिथि को साबित करने के लिए, जन्म स्थान को साबित करने के लिए जो पहले 11 दस्तावेज थे उनको 13 दस्तावेज कर दिया गया है। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा जिनका जो जन्म है 1987 से पहले हुआ है, लेकिन मान लेते हैं किसी का जो जन्म है उसके बाद में हुआ है तो वो आएगा C कैटेगरी के अंदर। तो यहां पर 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है तो उनको यहां पर देने होंगे 2 दस्तावेज। वो कौन कौन से हैं तो वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। एक तो अपने लिए कोई दस्तावेज देना है जिसमें कि आपकी जन्मतिथि साबित हो सके और आपका जन्म स्थान साबित हो सके। इसके साथ में आपको अपने माँ बाप का एक जो है दस्तावेज देना होगा अगर आपका जो है एज ग्रुप इसके अंदर आता है। अब इसके बाद में D कैटेगरी के अंदर जो वोटर आएंगे जिनका जो जन्म है 2 दिसंबर 4 के बाद में हुआ, 2004 के बाद में हुआ है, तो ऐसे लोगों को 3 दस्तावेज देने की जरूरत होगी जिसमें कि अपने लिए एक दस्तावेज हो गया, एक बाप का हो गया और इसके अलावा एक माँ का हो गया। तो इतने दस्तावेज लगेंगे। तो मोस्टली लोग इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में ही मोस्टली लोगों का नाम आएगा। तो यहां पर आपको 2 दस्तावेज देने होंगे इस सूची में से। तो ये तो होगी डॉक्यूमेंट की बात। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि डेट्स कुछ आगे पीछे हो गए हैं तो जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी जो है ड्राफ्ट सूची जारी हुई है 6 जनवरी 2026 को। यूपी की बात करें तो ड्राफ्ट सूची यहां पर आई है। अब ड्राफ्ट सूची जब आती है तो उसके बाद में एक पीरियड रहता है गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्लेम फाइल करना है या फिर
आप सभी को जैसे कि नोटिस का फेज रहेगा तो वो फेज चलेगा, उसके बाद में फाइनल जो वोटर बचेंगे वो आगे चल करके जो इलेक्शन के अंदर मतदान करेंगे वो जो लिस्ट जारी होगी 6 मार्च 2026 को जारी होगी। अभी यहां पर आप देखोगे कि 6 जनवरी 2026 को जब वोटर लिस्ट जारी हुई है, इसी के साथ में एक पीरियड चलेगा जो कि होगा क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड। इसके अंदर क्या होगा, अगर किसी को कोई भी आपत्ति है, कोई भी वोटर ऐसा जुड़ा हुआ है जो मतदाता सूची के अंदर नहीं होना चाहिए, उसकी डेथ हो चुकी है या फिर कोई फेक वोटर उसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में कोई भी रिपोर्ट कर सकता है, वो यहां पर ऑब्जेक्शन कर सकता है उसका नाम हटाने के लिए। साथ ही में 6 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी ये जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड के अंदर क्या रहेगा कि जो भी वोटर्स अपनी फैमिली मैपिंग नहीं कर पाए हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो अगर आपको नोटिस आता है तो उस नोटिस के अंदर आपको जो भी प्लेस बताया जाएगा, खास करके तहसील या फिर कलेक्ट्रेट का बताया जाता है, तो वहां पर आपको जाना है और अपने जो दस्तावेज है वहां पर सबमिट करना है। तो यहां पर ये जो पीरियड रहेगा 6 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी 2026 तक रहेगा। अब इसके बाद में फाइनल जो वोटर लिस्ट जारी होगी, जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो जारी होगी 6 मार्च 2026 को। तो इस डेट को आकर के आपको पोर्टल पर अपनी जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर नाम अपना, अपने परिवार के सदस्यों का मिलान जरूर कर लेना है। बाकी मैं चैनल पर हमेशा इससे रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं, आपको अपडेट मिलते रहते हैं, तो चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। आशा करता हूं इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है आपके काफी काम आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।